हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आप सभी का अपने ला क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए VNSS 2023 का एक नया चैप्टर। अभी तक हम टोटल 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं या पढ़ा चुके हैं, और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं चैप्टर 3, जो पावर ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की शक्ति के बारे में बात करता है। आज हम देखेंगे चैप्टर 3, जो किसके बारे में बात करता है? पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है, न्यायालय की शक्ति के बारे में बात करता है, जिसे कवर किया गया है अंडर सेक्शन 21 to 29 में। ठीक, आज के लेक्चर में हम टोटल 3 सेक्शन को कवर करेंगे, सेक्शन 21, 22 और 23। तो सबसे पहले हम जो सेक्शन कवर करेंगे आज वो सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 में बताया गया है कि कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। अपराध, ठीक है, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। ठीक, वो कौन से न्यायालय हैं जो सक्षम है किसी ऑफेंस का ट्रायल करने के लिए? तो जो ट्रायल वर्ड है इस सेक्शन में, जो ट्रायल शब्द आया है ट्राइबल, तो ट्रायल वर्ड को इस संहिता में यानी VNSS में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। पीछे का जो हमारा लेक्चर था उसमें जो हमारी डिफिनीशन क्लास थी सेक्शन 2 में टोटल 26 डिफिनीशन को कवर की गई थी, बट इन 26 डिफिनीशन में भी कहीं पर ट्रायल की डिफिनीशन नहीं दी गई है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, वॉट एवर प्रोसीडिंग इज डूइंग इन द कोर्ट आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज दैट इज नोन ट्रायल। यानी किसी मामले में आरोप का निर्माण हो जाने के बाद जो भी प्रोसीजर कोर्ट में अपनाई जाती है या की जाती है वो क्या कहलाती है? विचारण कहलाती है, ट्रायल कहलाती है। और जो हमारी कोर्ट है ये किसी ऑफेंस का जो है ट्रायल करने की पावर कहाँ से पाती है? यानी न्यायालय किसी ऑफेंस का, किसी अपराध का विचारण करने की शक्ति कहाँ से पाते हैं? अगर कोई पर्सन आपसे पूछे कि भाई जो कोर्ट है इनको विचारण करने की शक्ति कहाँ से मिलती है, तो आप उसे बताइएगा सेक्शन 21 प्लस फर्स्ट शेड्यूल। ठीक, प्लस फर्स्ट शेड्यूल। ठीक, फर्स्ट शेड्यूल से और सेक्शन 21 से हमारी कोर्ट किसी ऑफेंस का ट्रायल करने की पावर पाती है। और इस संहिता में जो ऑफेंसों का ट्रायल होता है, टोटल 4 प्रकार के ट्रायल की बात की गई है। तो सबसे पहला जो ट्रायल हमारा होता है, ठीक है, सेक्शन 21 से रिलेटेड जो भी बात है मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ लिंक करके। तो सबसे पहला जो ट्रायल है चैप्टर 19 में दिया गया है, जो सेशन मामलों में ट्रायल होता है, जो सेशन मामलों में ट्रायल होता है उसको जो है चैप्टर 29 में बताया गया है, जिसे सेक्शन अंडर सेक्शन नीचे लिखे है, जिसको सेक्शन कहाँ से कहाँ तक बताया गया है? 248 से लेकर 260 तक सेशन न्यायालय के समक्ष जो ट्रायल होता है। तो दूसरा जो है वारंट मामलों में जो ट्रायल होता है, वारंट मामलों में ट्रायल, इसको चैप्टर 20 में सेक्शन 261 से लेकर 273 तक दिया गया है। ठीक, देन हमारा आता है समन मामलों में ट्रायल। समन मामलों में जो ट्रायल होता है वो चैप्टर 21 में सेक्शन 274 से लेकर कहाँ तक दिया गया है? 274 से लेकर 282 तक दिया गया है। देन समरी ट्रायल है, जिसको जो है चैप्टर 22 में अंडर सेक्शन 273 से लेकर 283 है जी,
83 से लेकर कहाँ तक कवर किया गया है? 283 से लेकर 288 तक। ठीक, हम सेक्शन 21 देख रहे थे जिसमें बताया गया है कि भाई कोर्ट बाय विच ऑफेंसेज आर ट्रायबल, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणी है। तो हम विचारण वर्ड को लेकर इतना आपको 4 चैप्टर यहाँ पर लिंक किए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में यानी जो हमारा पीसीएसजे की वैकेंसी आती है उसके प्री में डायरेक्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि सेशन न्यायालय के समक्ष जो ट्रायल होता है किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, या किस चैप्टर में सेशन न्यायालय के ट्रायल के बारे में प्रोविजन दिया गया है, वारंट मामलों में जो ट्रायल होता है उसके बारे में प्रोविजन किस चैप्टर में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिया गया है। डायरेक्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन एराइज होता है प्री में, इसी वजह से हम आपको यहाँ पर लिंक कर दिए हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन अपने 21 पर, अब स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो कहा है सेक्शन 21 में सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, यानी इस संहिता में अगर कोई प्रोविजन दिया गया है तो उन सभी प्रोविजनों के अधीन रहते हुए किसी ऑफेंस का ट्रायल किया जाएगा। किसके द्वारा? अब जो हमारा सेक्शन 21 है ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में यानी ए बी करके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि जो ऑफेंस अंडर VNS, ठीक है, जो ऑफेंस अंडर VNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उनका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक, एनी ऑफेंस अंडर VNS, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस किया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर कोई ऑफेंस एनी ऑफेंस अंडर VNS 2023 के तहत कमिट हो रहे हैं तो वो मे बी ट्राइड, उनका जो ट्रायल किया जा सकता है इसके द्वारा। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी दी गई है एज पर सेक्शन 21। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ कोर्ट बाय विच एनी ऑफेंस इज ट्रायबल विच इज कमिटेड अंडर सेक्शन 21। ठीक, अब देखते हैं जो फर्स्ट नंबर पर कोर्ट आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपका किसी भी ऑफेंस का जो है ट्रायल करने में यानी किसी भी अपराध का विचारण करने में कॉम्पिटेंट है। बट हमारा अगर हाई कोर्ट किसी ऑफेंस का जो विचारण करता है तो कौन सी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ट्रायल करने में? जो कोर्ट ऑफ सेशन करती है। इसको कहाँ बताया गया है? अंडर सेक्शन 520 धारा 520 में ये बात बताई गई है। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं कोर्ट ऑफ सेशन यानी सत्र न्यायालय या जो आपका एडिशनल सेशन जज होते हैं। ठीक है, एडिशनल सेशन जज भी आपके किसी ऑफेंस का ट्रायल करने में कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया ना सेशन मामलों में जो ट्रायल होता है वो कहाँ दिया गया है? चैप्टर 29 में अंडर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक? 248 से 260 तक। और तीसरे नंबर पर आपकी आती है, कह रहा है कि एनी अदर कोर्ट, कोई ऐसे अन्य न्यायालय जिसको कहाँ बताया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में। ऐसी कोई अन्य कोर्ट जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि ये किसी ऑफेंस का ट्रायल करेंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी दी गई है। अगर कोई ऑफेंस अंडर VNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यदि कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उनका ट्रायल हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या किसी ऐसे कोर्ट द्वारा जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है उनके द्वारा किया जाएगा। अब हम आपको चलते हैं लेकर फर्स्ट शेड्यूल पर। तो इस संहिता में यानी VNS में टोटल 2 शेड्यूल यानी 2 अनुसूचियां दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहाँ ले चलूंगा? फर्स्ट शेड्यूल के। और फर्स्ट शेड्यूल में भी 2 चार्ट दिया गया है।
तो इसमें जो पार्ट 1 अभी हम देख रहे हैं, पार्ट 1 में यही होता है, जो बीएनएस के तहत जो ऑफेंस हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो हम चल रहे हैं फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल पर। फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट चार्ट लिख लीजिए या टेबल, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल में टोटल 6 कॉलम दिया गया है। तो पहले कॉलम में आपको क्या दिया गया, जो बीएनएस का सेक्शन होता है वो दिया गया है। फर्स्ट टेबल में यही बताया गया, फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट टेबल में अगर कोई ऑफेंस बीएनएस के तहत कमिट हो रहा है तो उनका ट्रायल किस कोड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो पहले में कह रहा है कि बीएनएस का जो सेक्शन होता है पहले कॉलम में वो दिया है। दूसरे कॉलम में ऑफेंस कौन सा हो रहा है, अपराध कौन सा कमिट हो रहा है। और तीसरे ऑफेंस बताया कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ तो उसकी पनिशमेंट कितना है। ठीक है, तीसरे कॉलम में दंड की बात करता है। चौथे कॉलम में कि वो ऑफेंस का नेचर कैसा है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्नि या कि नॉन संज्ञेय है या असंज्ञेय। पांचवें कॉलम बताया है बेल एबल है वो अपराध, यानी जमानती है या गैर जमानती है, नॉन वेलेबल। और छठवें इसी से आपका मतलब है वाइल व्हाट कोड ट्राइएबल। स्पष्ट दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर जो कैटेगरी दी गई है कि एनी अदर कोड, किसी ऑफेंस का ट्रायल एनी अदर कोड द्वारा किया जाएगा जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। तो अगर हमें क्लियर नहीं है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है, इसका ट्रायल किस कोड द्वारा किया जाएगा, तो हमें तुरंत फर्स्ट शेड्यूल खोल लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऑफेंस बीएनएस के तहत हुआ है तो उसके पहले चार्ट को जाके कॉलम नंबर 6 देख लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि इस ऑफेंस का ट्रायल किस कोड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि इसमें एक सेक्शन देख लीजिएगा 88। अगर बीएनएस के सेक्शन 88 यानी धारा 88 के तहत अगर कोई जो ऑफेंस कमिट हो रहा है, कौन सा, गर्भपात यानी मिसकैरेज का यदि ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ठीक है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट JMFC द्वारा उनका विचारण किया जाएगा। और इसमें पनिशमेंट कितना दिया गया है, कम से कम 3 ईयर पनिशमेंट होगी या फाइन या बोथ। लेकिन यदि स्त्री स्पंदन गर्भा में हो तब उसका पनिशमेंट कितना है, 7 ईयर्स होगा प्लस फाइन या बोथ। और यह अपराध क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है और वेलेबल है। तो यहाँ पर हमें किस पर फोकस करना है, 6वें कॉलम में। ठीक है, अब देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे कुछ इसमें देखना, देख लीजिए फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे इरेज कर दें। हम इसमें एक प्रोविजन भी दिया गया है, पार्ट 1 के बाद एक प्रोविजन दिया गया है जो बता रहा है क्या, यदि कोई ऑफेंस अंडर बीएनएस सेक्शन 64 से 71 तक जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं वो कमिट हो रहा है तो उनका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, वहाँ की जो अधिकारी होगी वो कौन होगी, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 21 में एक परंतु दिया गया है, मार्कर भी नहीं चल रहा है, एक प्रोवाइडेड दिया गया है, एक परंतु दिया गया है। वो क्या बता रहा है कि अगर कोई ऑफेंस यदि
कोई ऑफेंस है जो अंडर सेक्शन 64 से लेके 74, सॉरी ठीक है 64 से 74 में कमिट हो रहा है, जो किससे रिलेटेड है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं, रेप और पॉलिज ऑफेंसेज हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं अंडर VNS 2023, यदि कोई ऑफेंस जो सेक्शन 24 से सेक्शन 64 से 74 तक जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं VNS में वो कमिट हो रहा है, तो उनका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, तो कह रहा है कि बाई कोर्ट ऑफ, सॉरी कुछ मिस कर रहे हैं हम, फिर से देख लीजिए, अगर कोई ऑफेंस अंडर VNS 2023 का जो सेक्शन 64 यानी 64 से 74 तक कमिट हो रहा है, जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो उनका ट्रायल जहां तक संभव है, ठीक है, जहां तक संभव है उनका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, कह रहा कि शैल बी ट्राइड, देखिए मैंडेटरी नहीं है, जहां तक संभव है कह रहा है, एज फार एज प्रैक्टिसेबल या पॉसिबल भी आप कह सकते हैं, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव है, बाई कोर्ट, जहां की जो अधिकारी होगी, बाई कोर्ट ऑफ प्रोसाइडेड पीठासीन जो अधिकारी होती है, पीठासीन जो अधिकारी होगी कौन होगी, महिला होगी, प्रोसाइडेड ओवर बाय, ये परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप इसको बढ़िया से देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई सेक्सुअल, ठीक, अगर कोई ऑफेंस है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, यदि कोई ऑफेंस सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, कमिट हुआ है, उनका ट्रायल किस कोर्ट द्वारा किया जाएगा, तो कह रहा है कि जहां तक संभव है, एज फार एज प्रैक्टिसेबल, जहां तक संभव है उनका ट्रायल जो है किसी ऐसी कोर्ट द्वारा किया जाएगा जहां की जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर होगी वो कौन होगी, महिला होगी, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो परंतु दिया गया है उसमें बताया गया है कि यदि कोई ऑफेंस अंडर VNS 2023 के सेक्शन 64 से 74 में जो सेक्सुअल ऑफेंसेज है वो कमिट हो रहे हैं, तो उनका ट्रायल जहां तक संभव है ऐसी कोर्ट द्वारा किया जाएगा जिसकी प्रोसाइडिंग ऑफिसर कौन होगी, महिला होगी, ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम आपको 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। अब तो सेक्शन 21 का पार्ट ए समाप्त होता है, अब पार्ट बी हम देखते हैं। पार्ट ए में बताया था ना कि अगर VNS के तहत कोई ऑफेंस कमिट हो रहे हैं उनका ट्रायल बाई व्हाट कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अब हम पार्ट 2 में आते हैं, यानी पार्ट बी में, इसमें बता रहा है कि अगर कोई ऑफेंस, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, यदि कोई ऑफेंस, ठीक, कोई ऑफेंस, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, अगर कोई अपराध किसी अन्य विधि के तहत क्या हो रहा है, कमिट हो रहा है, और कह रहा कि अगर जब अगर कोई कोर्ट मेंशन की गई है, कोई कोर्ट मेंटेन की गई है कि अगर कोई ऑफेंस किसी अदर एक्ट के तहत कमिट हो रहा है तो उनका ट्रायल बाय व्हाट कोर्ट किया जाएगा, अगर ऐसी कोर्ट मेंशन की गई है तो उनका ऑफेंस उस कोर्ट द्वारा किया जाएगा। वही बता रहा है कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ अगर कमिट हो रहा है व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन, अगर कोई कोर्ट मेंटेन की गई है इस बिहाफ पे,
ठीक, तो यानी when any court is mentioned in this behalf in such law, उस विधि उस कानून में इन सच लॉ, तब क्या होगा, उनका ट्रायल बी ट्राइड बाय सच कोर्ट। वही हम रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। देखिए, कहा कि अगर कोई ऑफेंस किसी अन्य विधि के तहत कमिट हो रहा है, और कहा कि जब वेन अगर कोई कोर्ट ऐसी कोई कोर्ट मेंशन की गई है इस बिहाफ पर, इस संदर्भ में, तब उसका ट्रायल उस कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ठीक, फिर रिपीट कर दें, अगर कोई ऑफेंस किसी अन्य विधि के तहत कमिट हो रहा है, ठीक, अगर कोई ऑफेंस किसी अन्य एक्ट के तहत कमिट हो रहा है और उस कानून में कोई कोर्ट बताई गई है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होगा तो इनका ट्रायल इस कोर्ट द्वारा किया जाएगा, तो उस कोर्ट द्वारा किया जाएगा। आपको एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अगर हमारे SC ST जो एक्ट है हमारा, इसके तहत अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो इनका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, जो हमारी कोर्ट ऑफ सेशन है, जो हमारा सत्र न्यायालय है, इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक, अब क्लियर हो गया ना कि अगर कोई ऑफेंस किसी अन्य विधि के तहत घटित हो रहा है और उस अन्य विधि में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई अपराध हो रहा है तो इसका ट्रायल इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तो उसका ट्रायल उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। हमने उदाहरण के रूप में बताया कि अगर SC ST एक्ट के तहत कोई ऑफेंस कमिट होता है, ST SC एक्ट के तहत कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो उनका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और आगे बता रहा है, इसमें दूसरी बात ये बता रहा है पॉइंट बी में कि व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन, अगर इस तरह की कोई कोर्ट मेंशन नहीं की गई है, व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन, देन हम क्या करेंगे, ठीक। अब देखिए, आप सेकंड टेबल पे जाइए, फर्स्ट शेड्यूल के, ठीक है, VNSS के फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड टेबल हमें जाना पड़ेगा। सेकंड टेबल में दो चार्ट हमने बताया कि दो चार्ट दिया गया है, तो आपको सेकंड चार्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे टोटल 4 कॉलम दिया गया है, तो जो चौथे कॉलम में जो कोर्ट बताई गई है उन कोर्ट द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो यही ना कह रहा है कि व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन, यदि किसी अन्य विधि के तहत, ऊपर देखिए, अगर कोई ऑफेंस किसी अन्य एक्ट के तहत कमिट हो रहा है लेकिन उनके विचारण के रेफरेंस में कोई कोर्ट मेंशन नहीं की गई है, तो उनका ट्रायल बाय व्हाट कोर्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड टेबल में जाएंगे, वहां पर बताया गया कि उनके ऐसे ऑफेंसों का ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ठीक, पहला बताया कि हाई कोर्ट, और दूसरे नंबर बताया जिसे फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। ठीक, फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम नंबर आप 4 जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखना चाहूंगा। आप जाके ओनली फर्स्ट शेड्यूल खोजिएगा, और सेकेंड, जहाँ से पहले वाली जो चार्ट खत्म होगा वहीं सेकेंड लिस्ट स्टार्ट होगी, जहाँ अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। उसमें एक चार्ट बनाया गया है जिसके चौथे कॉलम में बताया गया है, 4 कॉलम दिया गया है, चौथे कॉलम में आप देख लीजिएगा जाके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस अगर कोई ऑफेंस ऐसा है तो उनका ट्रायल किस कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन 21। अब हम आपको बताएंगे अगला सेक्शन, देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं अगला सेक्शन। आइए हम आगे अगला सेक्शन देखते हैं। ये क्लियर है ना यहाँ पे? देखिए, तो हम बताएंगे है कि अगर तो फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड टेबल का देखेंगे कि अगर कोई, देखिए फिर से पूरा है बता दे रहे हैं आपको। अगर कहा कि एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, अगर कोई ऑफेंस किसी अन्य विधि के तहत कमिट हो रहा है तो उसका ट्रायल अगर ऐसी कोई कोर्ट मेंशन की गई है तो उसके द्वारा किया जाएगा। फिर आगे बता रहा है कि
जिस एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने आपको बताया कि जैसे ST SC एक्ट के तहत कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उनका ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन किया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस किसी अन्य एक्ट के तहत अब क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, और उसमें कोई कोर्ट मेंशन नहीं की गई है, नो कोर्ट सो मेंशन, ऐसी कोई कोर्ट मेंशन नहीं की गई है, देन हमारे पास क्या रेमेडी होगी। जैसा कि हमने देखा कि पहले टेबल में बताया गया कि अगर VNS के तहत कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उनका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन हमारे सामने आई पार्ट बी में कि अगर कोई ऑफेंस किसी अदर एक्ट के तहत कमिट हो रहा है और उस अदर एक्ट में स्पेशली कोर्ट को मेंशन कर दिया गया है कि इनका ऑफेंस बाई, अगर ऐसा ऑफेंस कोई घटित हो रहा है तो इनका ट्रायल उस कोर्ट द्वारा किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपने यहाँ देखा SC ST एक्ट के तहत कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उनका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा किया जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है और किसी एक्ट के तहत कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है लेकिन उस एक्ट में ऐसी कोई कोर्ट मेंशन नहीं की गई है कि उनका ट्रायल किस कोर्ट द्वारा किया जाएगा। तो आप फिर जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड टेबल के कॉलम नंबर 4 में, तो वहाँ बताया गया है क्या कि हाई कोर्ट द्वारा ऐसे ऑफेंस का ट्रायल हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा या जिसको फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम नंबर 4 में बताया गया उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपको अपने अगले सेक्शन में, सेक्शन 22 में। हम बार बार यहाँ पर रिपीट किए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं अब अगले सेक्शन पर चल रहा हूँ, पहले से इरेज कर देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीटेशन हो गया कोई बात नहीं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, सेक्शन 22 में। इसमें बताया गया कि जो हमारी हाई कोर्ट है या जो हमारे सेशन जज हैं ये कौन सा दंडादेश दे सकते हैं या कितने पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंसेस which high court and session judge या आप जानिएगा सेशन जज और जो एडिशनल सेशन जज है ये नहीं लिख लीजिएगा। एडिशनल सेशन जज भी वही जो सेशन जज की पावर होती है उसकी एक और इसकी भी पावर होती है, एडिशनल सेशन जज। तो ये लोग कितना दंडादेश दे सकते हैं। ठीक, जो हमारी हाई कोर्ट है ए कोई भी दंडादेश, ठीक है, एनी सेंटेंस में पास, यानी हाई कोर्ट हमारा कोई भी दंडादेश दे सकता है। ठीक, और जो हमारी कोर्ट ऑफ सेशन है यानी जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, जो सेशन जज है या मान एडिशनल सेशन जज है, ये भी कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। लिख दें एडिशनल सेशन जज, तो ये भी कोई दंडादेश दे सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एनी सेंटेंस मेरे पास कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोर्ट ऑफ सेशन डेथ पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड की सजा देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर हमारी कोर्ट ऑफ सेशन डेथ पनिशमेंट देती है देन क्या होगा, कोर्ट हाई कोर्ट से उसको कंफर्म कराना पड़ता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दिया सेशन जज तो वो कहाँ जाएगी, अंडर सेक्शन 407 हाई कोर्ट के पास जाएगी। क्या करने के लिए, कंफर्म कराने के लिए।
उस मामले की पुष्टि होने के लिए हाई कोर्ट भेजा जाएगा, और हाई कोर्ट जब उस मामले को पुष्ट कर देता है तभी उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और जो पुष्टि की जाएगी वो 2 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, जिसे अंडर सेक्शन 410 में बताया गया। ठीक, अगर हमारा कोर्ट ऑफ सेशन किसी अक्यूज को डेथ पनिशमेंट की सजा देता है तो 407 धारा 407 के तहत हाई कोर्ट के पास भेजी जाएगी मामले का क्या कराने के लिए, कन्फर्मेशन कराने के लिए। और जो कन्फर्मेशन की जाएगी वो 410 के तहत 2 जजों द्वारा की जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 23 पर, जो हमारा आज का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 23, सेक्शन 23 में बताया गया है सेंटेंसेज विच मजिस्ट्रेट में पास, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट देंगे, sentences which magistrate में पास। ठीक, तो मजिस्ट्रेटों में अगर सबसे देखा जाए तो सबसे सुपीरियर मजिस्ट्रेट कौन है, सबसे बड़े वाले, तो हमारे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं यानी सीजीएम, इनके समान रैंकिंग किसकी है, एसीजीएम। ठीक, ये भी इनके इक्वल है। तो ये लोग ऐसा कोई दंडादेश पारित कर सकते हैं जो लॉ के द्वारा अथराइज हो, में पास एनी सेंटेंस जो क्या हो, विधि द्वारा प्राधिकृत हो, अथराइज बाय लॉ हो। इन शॉर्ट अगर हम कहें, जो हमारा जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है यानी मुख्य न्यायाधीश है, या एडिशनल मुख्य जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये कितना दंड दे सकते हैं, तो ये जो दंड देंगे 7 ईयर कहने जा रहे हैं, 7 ईयर या 7 साल की सजा का दंडादेश दे सकते हैं। और बेयर एक्ट में जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि मृत्यु दंड, ठीक है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास के सिवाय, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक दंडादेश के सिवाय कोई भी दंडादेश हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में हम यही कहें कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ये 7 वर्ष तक पनिशमेंट का जो है दंडादेश या सेंटेंसेस दे सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है, JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये कितना सेंटेंस दे सकता है, दे सकते हैं, सॉरी सामान्य में तो कह रहा है कि 3 ईयर का ये पनिशमेंट का दंडादेश पास कर सकते हैं, और जो 50,000 फाइन की जो है सेंटेंस दे सकते हैं। यह कह रहा है कि जो कम्युनिटी सर्विस होगी, जो आपकी BNS में नया पनिशमेंट ऐड किया गया है, इससे पहले IPC में ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं थी, कम्युनिटी सर्विस, ये दंडादेश पारित कर सकते हैं। देन हमारा आ गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, JMFC, ये कितना दंडादेश दे सकते हैं भाई, जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, ये कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं, तो कह रहा है कि 1 ईयर का जो 1 ईयर इम्प्रिजमेंट यानी 1 साल के कारावास का, प्लस 10,000 10,000 10K 10,000 जुर्माने का, फाइन का सेंटेंस पास कर सकते हैं, या कम्युनिटी सर्विस का, या कम्युनिटी सर्विस का दंडादेश पास कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए सेक्शन 23 को।
सेक्शन 23 में बताया कि सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं ये कितना सेंटेंस पास कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारे सीजीएम है या एडिशनल सीजीएम है ये कितना दंड पास कर सकते हैं। कह रहा है कि ऐसा कोई दंडादेश दे सकते हैं जो अथोराइज बाई लॉ हो, जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, जिसमें इनको यही पावर दी गई है कि ये 7 ईयर का इम्प्रिजमेंट यानी 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश पास कर सकते हैं। जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वो किसी पर्सन को 3 ईयर का पनिशमेंट यानी 3 साल का जो है जेल की सजा यानी 3 वर्ष की कारावास की सजा दे सकते हैं और 50,000 रुपए की फाइन की जो है पनिशमेंट या दंडादेश दे सकते हैं, या जो है सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस का दंडादेश दे सकते हैं। देन हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है, ये 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट, 10,000 फाइन या कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट पास कर सकते हैं। ठीक, अब कम्युनिटी सर्विस क्या है, सामुदायिक सेवा क्या है, जो नया न्यू जो पनिशमेंट ऐड किया गया है बीएनएस में। तो कम्युनिटी सर्विस मतलब कोई ऐसा काम जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, जो समाज के लाभ के लिए हो, जो कोर्ट अपने ऑर्डर द्वारा पास करती है, जिस पर्सन को ऐसा दंडादेश दिया जाता है कि भाई आप जो है ऐसा कोई कार्य करिए जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, लेकिन इसके लिए आपको कोई रेमुनरेशन, क्या बोलते हैं रेमुनरेशन यानी पारिश्रमिक, कोई आपको पारिश्रमिक या पेमेंट या मजदूरी नहीं मिलेगी। वही है सामुदायिक सेवा, जिसे सेक्शन 23 के स्पष्टीकरण में दिया गया है। ठीक है, तो आज का जो टोटल सेक्शन था समाप्त हुआ। अब हम आपको फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में, तब तक के लिए